अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन अनदर व्लॉग ऑफ गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 3 रोड टू स्कर्दू। तो जी ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये हैं सतपारा के, सतपारा विलेज कह लें और सतपारा लेक कह लें, उसके दरमियान का रास्ता है, ठीक है, जहाँ मैं खड़ा हूँ और ये ड्रोन विजुअल्स ले रहा हूँ वो सतपारा विलेज है। और जो आपको इस टाइम सामने नज़र आ रहा है पहाड़ों के दरमियान का रास्ता, जहाँ ये दरिया का पानी, ये नदी का पानी जा रहा है, वो है जी सतपारा लेक। सो वेलकम इन सतपारा लेक एंड विलेज ट्रैवल व्लॉग। अच्छा जी, सतपारा लेक जो है, और यहाँ सतपारा लेक कह लें या सतपारा विलेज कह लें, ठीक है, इसका रास्ता जो है वो देवज़ई प्लेन्स की तरफ जाते हुए जो रोड जाती है स्कर्दू से, ये बिल्कुल उसके दहाने पर ही मौजूद है। सतपारा लेक आती है पहले, अगर आप स्कर्दू सिटी की तरफ से देवज़ई जा रहे हो तो रास्ते में पहले सतपारा लेक आएगी, फिर उसके बाद सतपारा विलेज आएगा, ठीक है। आपको इन दोनों के बारे में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस की बात कर लें तो वो जी स्कर्दू सिटी से सिर्फ 25 मिनट की ड्राइव है ये। तो उसके बाद जी आप पहुंच जाते हैं सतपारा लेक पर। इस टाइम जो विजुअल्स आप देख रही हैं ये बिल्कुल मैं जो स्कर्दू सिटी है उसकी हदूद से बाहर निकल गया हूँ, और ये बस एक कच्चा सा थोड़ा सा पैच है रास्ता। यहाँ पे डैम भी बना हुआ है, ठीक है, वापडा के दफातर हैं, इधर सरकारी दफातर आए थे रास्ते में। उसके बाद ये डैम आएगा, ये जो डैम है ये सतपारा लेक पर ही बेसिकली बना हुआ है, ठीक है। तो 25 मिनट से ड्राइव करने के बाद आप सतपारा लेक पहुंच जाते हैं। तो ये जो आपको इस टाइम क्रिस्टल ग्रीन कलर का वाटर नज़र आ रहा है विजुअल्स में, ये थोड़ी सी झलक जो नज़र आ रही है, ये जी बिल्कुल सतपारा लेक है। और इसके बाद आप आगे थोड़ा सा ही 10 मिनट 15 मिनट और ड्राइव करेंगे तो जी सतपारा विलेज भी आ जाता है। तो सतपारा विलेज के बारे में मैं आपको बताऊं, वो आपको पता होगा मशहूर जो हमारे पहाड़ों के जो गाइड हैं थे उनके नाम पर ये सतपारा विलेज है, ठीक है, और उन्हीं के नाम पर ही सतपारा लेक भी है। तो विलेज में सतपारा विलेज जो है वो इसलिए मशहूर है क्योंकि जी वहाँ पर जो केटू के जो केटू जो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है उसके जो गाइड्स हैं वो ज़्यादातर इस विलेज में ही पाए जाते हैं, ठीक है। वो मैं आपको उसके विजुअल्स भी दिखाता हूँ। डे 5 स्कर्दू स्पेशल, और आपका भाई दिन के 2:30 बजे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन यानी कि सतपारा लेक पहुंच चुके हैं। और भाई इधर गर्मी बड़ी टिका की है, सूरज फुल तपिश मार रहा है, लेकिन लेक में जो देखने का मज़ा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ग्लिटर्स चमक रहे हैं। दरअसल ये जो लेक है सतपारा लेक, ये असल में आगे जाके एक डैम बनी हुई है, थोड़ा सा आ गई है जैसे अभी दिखाया था मैंने आपको। तो मुझे लगता है कि बस ये किया है कि अच्छा जी, बेसिकली सतपारा लेक जो है ये इसका पानी कहाँ से जमा हो रहा है, क्योंकि ये देवज़ई की तरफ रास्ता जा रहा है आगे। तो देवज़ई के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, उनके पिघलने से ये सतपारा नदी जो है वो वजूद में आती है, और उसके बाद फिर ये इस जगह पर आकर सतपारा लेक बन जाती है। और यहाँ से आगे फिर ये जो पानी है सारा ये स्कर्दू वैली के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है, और यहीं से ही ये डैम की खिदमत भी सर अंजाम देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो देवज़ई जाते हुए आप रास्ते में यहाँ पर रुक सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम
बिल्कुल धूप के टाइम पर आया हुआ हूँ, तो ये जो है ना मेरा काम ख़राब कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मौसम अच्छा हो तो आप नीचे जाकर काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोटिंग भी होती है और फिशिंग भी यहाँ पर अलाउ है। तो ये सब मुख्तलिफ टाइम पर होते हैं सीज़न के। अभी तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सामने। सतपारा विलेज जाते हुए हमें जी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉपर रोड या डायरेक्शन यहाँ पर नहीं लगी हुई कि ये रास्ता ये जगह सतपारा विलेज की तरफ जाती है। बस ऐसे ही गाड़ियों के निशान हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये बीच में अजीब अजीब जी गहरे गहरे खड्डे खाइयाँ आ रही हैं और गाड़ी का जाना यहाँ से मुझे मुश्किल लग रहा है, इसलिए इस पॉइंट से आगे मैं नहीं जा रहा। ये मेरे ड्रोन शॉट्स में देखें कि किस तरीके से मेरी गाड़ी फंसी हुई है और मैं फिर वापस टर्न लेके जा रहा हूँ। देखें कैसे नदी नाले निकल रहे हैं और फैले हुए हैं इधर उधर, और ये सब जा रहे हैं आगे सतपारा लेक की तरफ। ठीक है, और ये पानी आ रहा है पीछे दियोजई प्लेन से, दियोजई ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी आ रहा है और सतपारा लेक की तरफ जा रहा है। तो खैर ये मेरे ख्याल से यहाँ सतपारा विलेज जाने का जो प्रॉपर रास्ता है वो आगे से था। तो यहाँ पे मुझे कोई बंदा नजर नहीं आया जिससे मैं गाइडलाइन ले सकूँ या जिससे मैं पूछ सकूँ, अनफॉर्चुनेटली और सरप्राइजिंगली। खैर
इसके साथ ही जी मेरा ये व्लॉग अपने अख्ताम पर पहुंचता है। ठीक है, सतपारा विलेज तो मैं नहीं जा सका, लेकिन मैंने वहाँ के कुछ अच्छे ड्रोन शॉट्स लिए हैं जो आपने देखे हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। लैंडस्केप तो नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। गिलगित का लैंडस्केप हो और वो 5x5 ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जी इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। मुझे अपनी राय से ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा है। सतपारा विलेज जाने के लिए ये रोड जो है, अब मैं जो आपको सामने लेक नज़र आ रही है वो सतपारा लेक है। ठीक है, तो पहले मैं वहाँ गया था, वहाँ से मैं इस तरफ आया था। तो सतपारा लेक से सतपारा विलेज का जो ये पैच है, जो ये रास्ता है, ये मेरे ख्याल से आधे घंटे का है तकरीबन। ठीक है, रोड की कंडीशन आपके सामने है। और जहाँ से ये रोड मैंने नीचे की तरफ ली थी सतपारा विलेज की तरफ, ठीक है, वहाँ पर भी कोई डायरेक्शन नहीं लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि वहाँ से एक बाकायदा रास्ता बना हुआ था जो नीचे जा रहा था, और मुझे लगा कि यही सतपारा विलेज की एंट्री पॉइंट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो था नहीं। आगे आपने देखे कैसे नदी नाले फैले हुए हैं और वहाँ से जाने का कोई रास्ता बन नहीं पा रहा, और मुझे कोई आदमी भी यहाँ पर नजर नहीं आया, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर है मेरे लिए। तो खैर मुझे ये लगता है कि अगर ये रोड मैं जहाँ से नीचे उतर गया हूँ वो नीचे ना उतरता और आगे चलता रहता, तो मे भी मुझे सतपारा विलेज का कोई मेन एंट्रेंस पॉइंट ज़रूर नज़र आ जाता। तो खैर देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम मेरा कब यहाँ का विजिट होता है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर सतपारा विलेज अंदर तक एक्सप्लोर करूँ। अल्लाह हाफिज़।